सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तोनवाल अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको पढ़कर बड़ा रोचकता अनुभव करेंगे। कहने का मतलब ये है कि कक्षा 10 क्षितिज पाठ्यपुस्तक हमारी जो है उसमें गद्य भाग में हमारा पाठ है यतेंद्र मिश्र का, और उनकी रचना का नाम है नौबत खाने में इबादत। इस नौबत खाने में इबादत एक रोचक व्यक्ति का व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है, अर्थात रोचकता के साथ यहाँ पर व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया। और वह रोचक व्यक्ति जो है वह है हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एक शहनाई वादक के रूप में पूरे विश्व में जाने जाते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उनके जीवन को लेकर, उनके चरित्र को लेकर उन्होंने क्या संगीत के लिए क्या क्या योगदान दिया है, किस तरह से संगीत उन्होंने सीखा है, ये बात इस पाठ में बताई गई है। सबसे पहली चीज़, नौबत खाने में इबादत, यह यतेंद्र मिश्र के द्वारा लिखा हुआ है। यह एक व्यक्ति चित्र है और इसमें क्या बताया गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में। पाठ में बिस्मिल्लाह खां का परिचय, उनकी रुचियाँ, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन का बड़ा मार्मिक शब्दों के साथ वर्णन किया गया है। सबसे बड़ी चीज़ अगर बात करें तो धार्मिक सौहार्द के प्रति एक सच्चे मुसलमान थे। उनके लिए हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग नहीं थे। इसीलिए जब हम पाठ पढ़ेंगे तब अपने को पता चलेगा कि बालाजी का कितना महत्व है उस उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन में बालाजी का कितना महत्व है, उनका गांव डुमरांव से उनका क्या संबंध है, किस तरह से उन्हें फिल्मी दुनिया का शौक था, संगीत का शौक था, किस तरह से उन्होंने शहनाई वादन सीखा, सभी को हम बिंदुवार स्पष्ट करेंगे एक एक शब्द से। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ने के बाद हमें एक चीज़ का अनुभव होता है कि हमें जब पढ़ लेते हैं ना तो उसके बाद समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। कहानी होती है बड़ी आसान भाषा में समझ में आ जाती है। इस व्यक्ति चित्र को भी मैं एक कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ताकि आपको एक बार में ही ये समझ में आ जाए। पर एक बार में तब समझ में आएगा जब ध्यानपूर्वक मेरे शब्दों को आप पकड़ पाओगे और ध्यानपूर्वक इन शब्दों का विचार करोगे, और वहाँ एक शब्द चित्र प्रस्तुत अगर दिमाग में आपके हो जाता है तो ये पाठ आपको कभी भी भूलेगा, ये पाठ कभी भी आप भूल नहीं पाओगे। सबसे पहली चीज़ तो इस पाठ में क्या बताया गया है मैं आपको बता देता हूँ। यह पाठ प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया एक व्यक्ति चित्र है, और प्रस्तुत पाठ में बिस्मिल्लाह खां के परिचय के साथ उनकी रुचियाँ, अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना, लगन को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। अब देखो, अब क्या है इसमें जो प्रमुख पात्र है बिस्मिल्लाह खां, उनके जीवन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, धार्मिक सौहार्द के प्रति एक सच्चे मुसलमान थे। हिंदू धर्म के प्रति भी आस्थावान थे। बालाजी मंदिर में आजीवन शहनाई वादन किया। गंगा को मैया कहना और बाबा विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा भी उनकी थी। आस्तिक, पांचों वक्त नमाज पढ़ना, मुहर्रम की गमी में शहनाई न बजाना, खुदा के सच्चे सुर की प्रार्थना करना। सादा जीवन, उच्च विचार। भारत रत्न प्राप्त होने के बाद भी वह सादा ही रहते थे। रियाजी और स्वादी, रियाज करना, खाने पीने की शौकीन, काशी पक्का, महाल की मलाई बर्फ़ और कुलसुम हलवाई की संगीतमय कचौड़ियाँ उनकी पहली पसंद है। रसिक और विनोदी हैं, गीतावली और सुलोचना की फिल्मों के शौकीन और स्वभाव के विनोदी हैं। अब हम बात करते हैं इसके पाठ के सार पर। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बालाजी मंदिर में शहनाई वादन किस तरह से किया करते थे, फिर डुमरांव गांव का उनके साथ क्या महत्व है, रसूलन और बतुलन बिस्मिल्लाह खां पर किस तरह से प्रभाव डालती है। 2 महिलाएं होती है जो वादन करती रहती है, संगीत का आयोजन करती है, उन संगीत को सुनने के लिए वो उस गली से निकला करते थे। शहनाई का इतिहास क्या है, बिस्मिल्लाह खां की ईश्वर से क्या प्रार्थना रहती है हमेशा, और मुहर्रम के खां के समय क्या मानवीय रूप रहता है, खां साहब का अतीत क्या है, पुराना अतीत क्या है, जब शहनाई के क्षेत्र में वह आए तब से उनका अतीत क्या है। काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा, काशी की महता, बिस्मिल्लाह खां व शहनाई एक दूसरे के लिए पूरक हैं। सादा जीवन, विचार उच्च, लुप्त परंपराओं पर खां का खेद, और संगीतमय नाटक नायक बिस्मिल्लाह खां का किस तरह से देहांत होता है, कब होता है, एक एक बिंदु पर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो बड़ा मज़ा
आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बालाजी मंदिर में नौबत खाने में शहनाई वादन किस तरह से। देखो, बात है सन 1916 से 1922 के आसपास की। काशी के पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की टोडी पर नौबत खाने में रोज मुल्तानी, कल्याण, ललित आदि विभिन्न प्रकार की रागों में शहनाई की मंगल ध्वनि सुनाई पड़ती थी और शहनाई के इन स्वरों को बजाने वाले थे अमरुद्दीन के मामा द्वे सादिक हुसैन और अली बख्श। देखो, बस बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम है अमरुद्दीन, आपकी किताब में इसका नाम अमरुद्दीन दिया हुआ है, परंतु ये पूर्णतः सत्य नहीं है, एक बार आप कंफर्म कर लें। मेरे हिसाब से इनका बचपन का नाम है कमरुद्दीन, कमरुद्दीन, ठीक है। और यहाँ पर अमरुद्दीन दिया हुआ है, तो आप NCERT के हिसाब से अमरुद्दीन पढ़ते रहें, ठीक है। इनके दो मामा थे, सादिक हुसैन और अली बख्श, ये दोनों वहाँ पर शहनाई वादन किया करते थे। ये दोनों ही देश के जाने माने शहनाई वादक थे। इनसे पहले इनके अब्बाजान भी यहीं टोडी पर, इनसे पहले इनके पिताजी भी यहीं पर बालाजी के मंदिर के बाहर बैठकर आराम से शहनाई वादन किया करते थे। अब देखो, डुमरांव गांव का क्या महत्व है। अमरुद्दीन अर्थात बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 5-6 वर्ष वहां बिताने के बाद काशी में अपने नाना के यहाँ आ गए थे। डुमरांव गांव का ऐतिहासिक महत्व तो नहीं है, किंतु शहनाई के साथ उनका गहरा संबंध है। याद रखें इस बात को, शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग किया जाता है। यह रीढ़ जिस नरकट घास की बनाई जाती है वह डुमरांव गांव में मुख्यतः सोम नदी के किनारे ही मिलती है। समझ में आ गया? आगे देखें, रसूलन और बतुलन का बिस्मिल्लाह खां पर क्या प्रभाव पड़ता है। 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खां बालाजी के मंदिर में नौबत खाने में रियाज करने के लिए जाते थे। मंदिर तक जाने का एक रास्ता रसूलन और बतुलन बाई के यहाँ से जाता था। यहाँ से गुजरना बिस्मिल्लाह खां को बहुत पसंद था। ये दोनों बहुत अच्छी गाती थी। इनके गाए टप्पे, ठुमरी, दादरा को सुनकर बिस्मिल्लाह खां के संगीत के प्रति और भी रुचि बढ़ जाती थी। ये जो दादरा, टप्पे और ठुमरी, ये वादन का प्रकार है, ठीक है। अब शहनाई का इतिहास क्या है उसके बारे में देखते हैं। वैदिक इतिहास में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है। इसे संगीत शास्त्र में सुशीर वाद्य यंत्रों में गिना जाता है। सुशीर मतलब फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में गिना जाता है। अरब देशों में जिन यंत्रों को फूंक कर बजाया जाता है, अर्थात जिनमें नाड़ी रीढ़ होती है, उसे नए बोला जाता है। और शहनाई को शाहने, सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि मिलती है। क्लियर? बिस्मिल्लाह खां के प्रति ईश्वर के प्रति जो बिस्मिल्लाह खां का क्या प्रार्थना है वो देखो। शहनाई के नायक बिस्मिल्लाह खां की पिछले 80 वर्षों से 5 वक्त खाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। वे नमाज के बाद सजदे में सच्चे सुर को पाने के लिए गिड़गिड़ाते हैं। नमाज करने का उनका एक ही उद्देश्य है कि वह भगवान से क्या प्राप्त करें, एक सच्चे सुर की प्रार्थना करें कि हे भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सच्चा सुर प्रदान करें। अब देखो खां साहब का क्या इसके बाद हम देखते हैं मुहर्रम में खां का मानवीय रूप क्या है। आगे देखते हैं इसमें। मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति शोक प्रकट करते हैं। बिस्मिल्लाह खां और उनके परिवारजनों में से कोई भी मुहर्रम के दिनों में शहनाई नहीं बजाता, न ही संगीत के किसी कार्यक्रम में भाग लेता है। 8 तारीख को वे खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर पैदल रोते हुए नोहा बजाते हैं। इस दिन राग रागिनियाँ बजाने का निषेध है, वे सिर्फ नोहा बजाते हुए चलते हैं। उनकी आंख इमाम हुसैन की शहादत में नम रहती है। बड़े कलाकार का मानवीय रूप ऐसे अवसर पर ही देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं बिस्मिल्लाह खां का अतीत क्या है, उनके बारे में क्या है। खां साहब अपनी जवानी के दिनों में स्मृतियाँ ताज़ा करते हुए कुलसुम हलवाई की कचौरी वाली दुकान, अपनी पसंदीदा अभिनेत्री गीतावली तथा सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। वे सुलोचना की हर नई फिल्म देखते हैं और कुलसुम के देसी घी की दुकान में संगीतमय कचौड़ी उन्हें सदैव याद रही। वे इन कचौड़ियों के बेहद शौकीन थे। वे रियाजी और स्वादी थे। वे रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं। रियाजी और स्वादी का मतलब मैंने बता दिया। रियाजी रियाज करना, स्वादी स्वादिष्ट खाना खाना।
या खाने पीने के शौकीन। आगे बात करते हैं काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां की क्या श्रद्धा है। शास्त्रीय काशी में संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर 5 दिनों तक होने वाले शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा में बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति आस्थावान खां साहब की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार है। काशी से बाहर रहने पर वे बाबा विश्वनाथ तथा बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके शहनाई बजाते। उनका कहना था वे काशी को मरते दम तक नहीं छोड़ना चाहते। वे शहनाई और काशी को जन्नत मानते हैं। एक तो शहनाई और एक काशी उनके लिए जन्नत थी। अगर वह उस क्षेत्र में नहीं रहते थे, बाहर जाकर शहनाई वादन करते थे, तो जिस तरफ बालाजी का मंदिर था उसी तरफ मुंह करके वह शहनाई बजाते थे और उनके मन में अपार श्रद्धा थी बालाजी के प्रति। देखो, एक मुसलमान, सच्चे मुसलमान की यही खासियत है कि धर्मों में कोई परिवर्तन, कोई अंतर नहीं होता है। अगली बात, काशी की महत्ता क्या है। शास्त्रों में आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित काशी संस्कृति की पाठशाला थी। काशी में कलाधर, हनुमान व नृत्य विश्वनाथ बिस्मिल्लाह खां भी काशी में ही हैं। काशी की अपनी तहजीब, बोली तथा विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने पर्व हैं, अपना गम है। यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी धर्म के कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से और बिस्मिल्लाह खां को गंगाधर से अलग करते हुए नहीं देखा जा सकता। अगली बात, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। या तो बिस्मिल्लाह खां का महत्व शहनाई के साथ है या शहनाई का महत्व बिस्मिल्लाह खां के साथ है। देखें, बिस्मिल्लाह खां का मतलब है उनकी शहनाई और शहनाई का तात्पर्य है उनका हाथ और हाथ का अर्थ है फूंक। और फिर शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमरे सिर चढ़कर बोलता है। उनकी शहनाई से सरगम भरा है दुनिया सुभान अल्लाह कहती है, पर बिस्मिल्लाह खां अल अहमदुल्लाह कहते हैं। उनका सादा जीवन, उच्च विचार पर भी एक प्रसंग यहाँ पर कवि ने बताया है कि एक दिन खां साहब की एक शिष्या ने उनसे डरते डरते कहा कि बाबा, आपको भारत रत्न मिल चुका है, इतनी प्रतिष्ठा के बाद भी आप फटी तहमत पहनते हैं। क्या पहनते हैं? फटी तहमत पहनते। बिस्मिल्लाह खां, ये अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या कहा? खां साहब ने मुस्कुरा कर कहा, दत्त पगली, ई भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र बीत जाती, हो चुकती सहनाई। फिर उन्होंने शिष्या का मान रखते हुए कहा, ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताई देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शें। लुंगिया का क्या है, आज फटी है कल सी जाएगी। फटा सुर, भगवान से एक ही इबादत करता हूँ कि कभी भी मेरा स्वर फटा हुआ नहीं और लुंगियाँ फट जाए, इस लुंगियाँ फटी हुई सिल जाएगी। शिष्या का भी मान रह गया, उसको सीख भी मिल गई। परंपराएं लुप्त होती हुई, जो हमारी परंपराएं लुप्त होती जा रही है, उन पर बिस्मिल्लाह खां का क्या विचार है। बिस्मिल्लाह खां को काशी पक्का महाल में बर्फ बेचने वालों का चले जाना, संगीत, साहित्य आदि अदब की बहुत सी परंपराओं का लुप्त होना बहुत खलता है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, उसी तरह मुहर्रम, ताजियाँ, होली, अबीर, गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास हो चुका, आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। यह है परंपराओं के बारे में खेद। अब देखो संगीत नायक बिस्मिल्लाह खां के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। भारत रत्न से लेकर देश के अनेक विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण जैसे सम्मानों के अतिरिक्त अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां भविष्य में सदैव संगीत के नायक के रूप में याद किए जाएंगे। 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदाई लेने वाले खां साहब की बड़ी देन है कि पूरे 80 वर्ष तक उन्होंने अपने भीतर संगीत की संपूर्ण
तथा एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने अंदर जिंदा रखा। और 2006 में बिस्मिल्लाह खां हमें छोड़कर हमेशा के लिए विदा हो गए, परंतु पूरा भारत, पूरा विश्व आज भी एकमात्र शहनाई वादक के रूप में अगर किसी को याद करता है तो वह है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो डुमरांव गांव से किस तरह से उनका संबंध था, वहाँ की घास से संबंध था। और बालाजी की मंदिर में उनके पुरख क्या करते थे, नमाज अदा किया करते, वहाँ पर शहनाई वादन किया करते थे। और आज भी उनके मन में नमाज को लेकर और भक्ति साधना को लेकर उनके मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। ये संदेश दिया है एक रोचक रचना के साथ, व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है यतीन्द्र मिश्र ने डॉक्टर बिस्मिल्लाह खां के बारे में। आपको निश्चित तौर पर समझ में आया होगा, नहीं आया है तो एक बार फिर से इसको शुरू से लेकर अंतिम तक सुने, स्थायी रूप से दिमाग में बैठ जाएगा।